ढोलकपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर सा घर था जिसमें तीन इंसान रहते थे। रघु जो उस घर का बड़ा बेटा था, मोहन जो उस घर का छोटा बेटा था, और गंगाबाई जो उन दोनों की माँ थी। दोनों बेटे अपनी माँ के साथ अच्छे से रहते थे। एक दिन रघु अपनी जिंदगी को लेकर कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे, ये भी कोई जिंदगी है क्या? सारा दिन मेहनत में निकल जाता है और अंत में मिलता भी क्या है? मुट्ठी भर अनाज। अगर मेरे पास इतनी सारी जमीन होती तो मैं एक राजे की तरह जीता। उसी वक्त उसका छोटा भाई मोहन, जो सरल और ईमानदार है, वहां पर आता है। अरे भैया, आप क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे मोहन, सोच, अगर हमारे पास इतनी जमीन होती तो हम भी अमीरों की तरह जिंदगी जीते और आराम से घर पर बैठकर खाते। भैया, भगवान का दिया बहुत कुछ है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा पेट भी भर ही जाएगा। और जो भी भगवान ने दिया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अरे मूर्ख, लोभ? दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं वह सभी लोभी हैं, और हम लोग गरीब हैं, हमारे पास तो लोभ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं, लोभ करने से बंदा अमीर हो जाता है। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहता है। तभी माँ गंगा देवी वहां आती है। क्या बात है रघु? मोहन, तुम भी क्यों नाराज दिखाई दे रहे हो? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों के बीच में चल रही थी और जिसे करते ही तुम दोनों नाराज हो गए? माँ, मैं तो बस यही कह रहा था कि हमारे पास जमीन बहुत कम है। अगर हमारे पास और जमीन होती तो हम बहुत अमीर होते। पर मोहन, मेरी इस सोच को लोभ में बदल रहा है। पर जो अमीर लोग होते हैं वो भी तो लोभ करते हैं। बेटा, जमीन से पेट भरता है पर लोभ से कुछ नहीं होता। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है, और लालच और लोभ दोनों ही बेकार की चीजें हैं। इनसे इंसान बर्बाद हो सकता है। पर लोगों पर रघु के मन में लालच का बीज बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग चौपाल पर बैठे हुए हैं। वहां पर हलचल और चर्चा हो रही है। रघु भी उनके पास पहुंचता है। अरे, मैंने सुना है बंसी काका ने अपनी जमीन बेच दी है, और शहर से कोई व्यापारी आया था, उन्होंने अच्छे दाम पर उनकी जमीन ले ली। बंसी काका को बहुत लाभ हुआ है। तभी रघु कहता है, अरे, ऐसे कैसे बेच दी उन्होंने अपनी जमीन? उनकी जमीन तो बहुत उपजाऊ हुई हुआ करती थी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने पैसों के लिए जमीन ही बेच दी? अरे रघु, पैसा ही सारा कुछ है। सुना है उसने बहुत अच्छी रकम पाई है, और अब उसके घर में ऐश ही ऐश है। अब वह अपना जीवन अच्छे से अमीरों की तरह बिता रहे होंगे, और अब उनका जीवन ऐसे ही बीतेगा। अब रघु के मन में पैसे पाने की लालसा और भी बढ़ जाती है। रघु अपने खेत पर जाता है और अपने खेत को बेचने के लिए सोचने लगता है। अगर मैं भी अपनी फसल बेच दूं और शहर में कोई काम कर लूं तो मैं भी काफी अमीर बन सकता हूँ, और अमीरों की तरह अच्छे से जीवन बिताऊंगा। तभी रघु को सोचते देख मोहन भी वहां पर आता है। अरे भैया, क्या सोच रहे हो? आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी गहरी सोच में हो। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख। मैं जो भी सोच रहा हूँ सब अच्छा ही सोच रहा हूँ। रघु के मन में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, और आंखों में लोभ साफ झलक रहा है। तभी रात हो जाती है। रात में रघु अपने घर के बाहर खड़ा सोच रहा हो और अपने आप से कहता है कि बंसी काका ने अपनी जमीन बेचकर बिल्कुल सही किया। ऐसे ही पैसे से पूरी जिंदगी राम की बन जाती है। रघु घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ गंगा देवी उससे पूछती है, रघु बेटा, तुम बाहर खड़े होकर क्या बोल रहे थे? अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो मुझे भी बताना, आखिर मैं भी जानूं कि तुम्हारे मन में क्या संदेह है। अरे, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। हाँ माँ जी, मैं सोच रहा था कि अपनी जमीन बेचकर शहर में कोई अच्छा सा काम कर लूं और अमीर आदमी बन जाऊं और अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताऊं। बेटा, अमीर बनने से कुछ नहीं होता, और ना ही लालच करने से। अमीर बनने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। हाँ माँ जी, वो बात तो ठीक है, पर अगर हमारे पास कोई पैसा होता तो हम सूखी रोटी की बजाय बहुत ही अच्छा खाना खाते।
अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? घर की रोटी में जो स्वाद है वो बाहर कहाँ। अगले दिन सुबह होते ही रघु अपने घर से निकलता है और वह एक नए आदमी को गांव में देखता है। अरे भाई, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अमीर आदमी हो। हाँ, मैं कन्हैया लाल हूँ, शहर का बहुत बड़ा व्यापारी। मैं यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आया हूँ। सुना है यहाँ पर बहुत ही सस्ती जमीन अच्छे दाम में मिलती है। और क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फसल बेचना चाहता हो, अपनी जमीन बेचना चाहता हो? अगर कोई है तो बता दो, मैं उसकी जमीन खरीद लूंगा। रघु के मन में लालच उठता है। वह कहता है, हाँ, मेरे पास भी जमीन है, पर वह इतनी सस्ती नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। वह बहुत ही उपजाऊ है, और अगर मैं उसे बेचूंगा भी तो किसी महंगे दाम पर बेचूंगा। कीमत का कोई मसला नहीं, मैं मुनाफा देखता हूँ। अगर जमीन अच्छी हो तो मैं मुंह मंगा इनाम दूंगा। और बताओ, तुम कितनी कीमत मांग रहे हो अपनी जमीन की? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। एक बार अपने घर वालों से सलाह कर अपनी जमीन का पूरा दाम लगा लूं। रात में सभी आंगन में खड़े हुए होते हैं, तभी रघु अपने भाई से कहता है, मोहन, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और बाकी की जिंदगी अच्छे से अमीर बनकर बिताऊंगा। अरे, क्या बोल रहे हो भाई साहब? ये हमारी जमीन पुश्तैनी है और इससे बेचकर हम कोई अमीर नहीं बन सकते। अगर पैसे मिल भी जाते हैं तो वह कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगे। और अपनी जमीन मत बेचो। अरे, तुम क्या जानते हो पैसा क्या चीज होता है? पैसे से मैं शहर में कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लूंगा। और मेरे अमीर होने का बस एक ही जरिया बचा है, और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अमीर बन जाऊं और अपना जीवन अच्छे से बिता पाऊं। भाई साहब, पैसे से कुछ नहीं बनता और ना ही पैसा किसी के जीवन का आधार होता है। हमारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। भले हम अमीर नहीं है तो क्या हुआ, हम लोगों को खाना तो मिल ही रहा है। अरे मूर्ख, तुम्हें क्या पता है अमीर बनने का सपना? मैं अपनी जमीन बेचूंगा और शहर में अच्छा कारोबार करूंगा और कुछ ही दिनों में और अमीर बन जाऊंगा। बेटा देखना, ये लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यापारी कन्हैया लाल फिर गांव में आता है और रघु से मिलता है। अरे रघु भाई, तुमने सोच लिया है तुम्हें जमीन बेचनी है या नहीं? अगर सच में अपनी जमीन बेचनी है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं किसी और के पास जाकर बात करूं। हाँ साहब, मैंने फैसला कर लिया है। मेरे पास अब और काम नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जमीन ही बेच दूं। और हमारी जमीन कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उपजाऊ जमीन है। मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे कागज तैयार करके दो, मैंने अपनी जमीन बेचनी ही है। ठीक है, फिर ये लो 50,000 रुपये। अब ये तुम्हारी जमीन मेरी हुई। अब तुम्हारी जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। रघु पैसे देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रघु शहर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ गंगा देवी, बेटा एक बार सोच ले, इससे पहले तू शहर कभी नहीं गया। शहर में जीवन बहुत ही मुश्किल से बीतता है। माँ चिंता मत करो, मैं जल्द ही शहर जाकर पैसे भेजूंगा और हमारी हालत बिल्कुल बदल जाएगी। भैया, आप गांव छोड़कर शहर जा रहे हो, पर अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं भूलना। आपके बिना हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अरे, तू भी बहुत बोला है। और याद रखना, मैं जब भी लौटूंगा तो किसी को नहीं भूलूंगा और जल्दी ही अमीर बनकर लौटूंगा। रघु घर से निकलता है और फिर शहर में पहुंचता है और फिर देखता है कि अरे, शहर में तो सब कुछ अलग है। मैं यहाँ पर एक कारोबार खोलूंगा और जल्दी ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद रघु ने शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल रही है। रघु दुकान पर ग्राहकों की प्रतीक्षा के लिए बैठा हुआ है। तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। भैया, 5 किलो आटा देना। और आटे का दाम 20 रुपए ही है ना? हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने, 20 रुपए ही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु की दुकान पर बहुत ही कम ग्राहक आते हैं और उसके पास पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अरे, मेरे पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इतनी जल्दी अमीर आदमी नहीं बन पाऊंगा और गरीबी में ही घर लौटना पड़ेगा। उसी समय स्थानीय दुकानदार हरीश रघु के दुकान के पास से गुजरता है, तो वह रघु से कहता है, अरे भाई, नए हो यहाँ शहर में? मैंने पहले कभी नहीं तुम्हें देखा।
हाँ भाई, मैं इस शहर में नया हूँ, गांव से आया हूँ और यहाँ पर कारोबार जमाने की सोच रहा हूँ, पर हमारे पास बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आए हैं। बहुत दिन पहले एक ग्राहक आया था और तब से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। तभी हरीश कहता है कि यह शहर है, यहाँ पर कारोबार करने के लिए बहुत ही बड़ी पूंजी चाहिए और शहर के व्यक्ति किसी पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करते। तुम में साहस होना चाहिए और ईमानदारी। मुझे भी बरसों लग गए कारोबार को संभालने में, तभी एक अच्छा और भरोसेमंद दुकानदार बन पाया हूँ। क्या मतलब, मैं भी शहर से इतनी पूंजी लगा कर आया हूँ, मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। हाँ भाई बिल्कुल, या तो बड़ी पूंजी लगाओ या फिर ऐसे ही घर वापस चले जाओ। यहाँ पर इतनी आसानी से टिकना आसान नहीं। हरीश आगे बढ़ जाता है। रघु की आंखों में निराशा का बादल घिरने लगता है। रात को रघु अपनी झोंपड़ी में बैठा सोच रहा होता है। हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही थी कि संतोष से बड़ा कुछ भी नहीं। और मोहन भी बिल्कुल सही कह रहा था कि जमीन ही हमारी पहचान थी, पर मैंने किसी की भी नहीं मानी और मैंने अपनी जमीन भी बेच दी। अब यहाँ पर कारोबार में भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मो रघु यादों में खो जाता है। कुछ ही दिनों बाद रघु की दुकान पर ताला लग जाता है और वह सड़क के किनारे खड़ा हुआ सोच रहा होता है। अरे काश मैं मोहन की बात मान लेता और इतना लालच नहीं करता, कम से कम मेरी जमीन तो मेरे पास रहती। तभी रघु अपने बचे कुचे पैसे इकट्ठा करता है और गांव लौटने का निश्चय करता है। मुझे अम्मा से माफी मांगनी होगी और मोहन से भी। मैंने काम तो ऐसा किया है, मेरे को कोई माफ नहीं करेगा, पर फिर भी। रघु अपने घर वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसके मन में पश्चाताप का समंदर भरा हुआ होता है। वह जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी माँ और मोहन एक साथ खड़े हुए होते हैं। दोनों रघु को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मोहन कहता है, अरे भाई आप वापस आ गए, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी है। हाँ मोहन, मैं वापस लौट आया हूँ। माँ मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब मुझे अपनी गलती का पछतावा बहुत हो रहा है। अरे बेटा, लालच ने तुझे अंधा कर दिया था, पर मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली है। भैया, माँ आपका रास्ता ही देख रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप घर लौट आए। माँ आपको बहुत ही याद करती थी। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे भाई मोहन, मैंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने जमीन बेची और सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हाँ अम्मा, मैं बिल्कुल भी बदल गया हूँ। पहले वाला रघु पूरा लालच में डूबा हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। लालच का भूत हमें बहुत ही अंधा बना देता है और हमारे परिजनों से हमें दूर कर देता है। हमें समय रहते इसको देखना चाहिए और मेहनत की रास्ते पर लौटना ही अच्छा कर्म है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल वाला आइकन दबा देना। धन्यवाद।